So good morning students, good morning once again. Today we are discussing one more question जहां पर आपको काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी. The reason प्रोविजन फॉर डैप तो है ही, साथ में मशीन्स भी मोर देन वन है, राइट. प्रोविजन फॉर डैप का बेसिक मीनिंग व्हेन वी अरेंज फंड्स, जब हम प्रॉफिट में से अलग से एक प्रोविजन बना रहे हैं, और कितने रुपीस का प्रोविजन बना रहे हैं, जितना रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट. तो क्वेश्चन जरा हम चेक करते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 23, हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की और उसके बाद उसके ऊपर कुछ इरेक्शन का पैसा भी लगाया. नेक्स्ट ईयर हमने एक और मशीन परचेज की, उससे नेक्स्ट ईयर हमने एक मशीन सेल कर दी, फिर नेक्स्ट ईयर एक और मशीन सेल कर दी. ये सिलसिला 4 इयर्स तक चल रहा है बच्चों. तो हमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन देना चाहिए. क्या देना चाहिए बच्चों? प्रेजेंटेशन. कितने इयर्स का? जब तक मशीन खरीदी और बेची है, राइट. 4 इयर्स तक का प्रेजेंटेशन दिखेगा आप सबको. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जल्दी से देखिए, आपको 4 इयर्स का प्रेजेंटेशन देना है. सबसे पहले ईयर 1, जब हमने फर्स्ट टाइम मशीन परचेज की, उसको हमने कोड दिया P1. बच्चों मशीन परचेज की थी सेकेंड हैंड 585, और परचेज करते ही हमने इसके ऊपर 15,000 रुपीज और लगा दिया इरेक्शन का. इरेक्शन हो या फिर इस टाइप से इंस्टॉलेशन हो, ये सब किस में आता है बेटा? ये सब किस में आता है? कॉस्ट में ऐड हो जाता है. एज पर विच कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट. इज इट ओके? तो चलिए आइए P1 के बात को कंटिन्यू करते हैं. हमने परचेज किया फर्स्ट मशीन. ओवरऑल हमें ये मशीन कितने रुपीस की पड़ी? 585 प्लस 15,000, इट becomes 6 lakh rupees. ये कब परचेज किया हमने? What is the date? The date is, yes, the date is 1st of May. 1st of May 2009. और कुछ भी हमने इस ईयर में नहीं किया. तो ईयर के एंड में क्या लगेगा बच्चों? बताइए क्या लगेगा ईयर के एंड में? डेप्रिसिएशन. कितने मंथ्स का चेक कीजिए जल्दी से. मैं रेट बता रहा हूं. डेप्रिसिएशन का जो रेट है, इट इज 15% पर एनम, और वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम SLM भी कहते हैं. इज इट ओके? तो जल्दी से चेक कीजिए फर्स्ट ईयर में कितने मंथ्स का डैप लगेगा. योर आंसर विल बी 11 मंथ्स. फर्स्ट ईयर में इस मशीन के ऊपर डैप लगेगा बच्चों 11 मंथ्स. इज इट ओके? तो ठीक है सर, 11 मंथ्स का डैप लगा देते हैं. कौन सी मशीन पे? फर्स्ट मशीन पे. डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैं जल्दी से आपको वैल्यू बता रहा हूं. वैल्यू आया 82,500. ईयर एंड हुआ. ईयर एंड होगा तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? बैलेंस. क्या लिखेंगे? बैलेंस. और फर्स्ट मशीन का बैलेंस 6 लाख में से 82,500 गया. द बैलेंस विल बी 517500. एंड फर्स्ट ईयर एंड, कहानी एंड. फर्स्ट ईयर की स्टोरी क्या हो गई? एंड हो गई बच्चों. आइए आगे मूव ऑन करते हैं सेकेंड ईयर की ओर. ठीक है, सेकेंड ईयर की ओर मूव ऑन करते हैं. सेकेंड ईयर में चेक करते हैं क्या हमने कोई और मशीन परचेज की. आगे आप लैंग्वेज चेक करेंगे. यस, ऑन 1 अक्टूबर 2010, यानी कि सेकेंड ईयर में हमने एक और मशीन परचेज की. ये ईयर कौन कौन से हैं ये भी चेक कर लेते हैं. कहानी स्टार्ट हुई है 2009 से. तो पहला साल 9-10, सेकेंड ईयर 10-11, थर्ड ईयर 11-12, एंड द लास्ट ईयर विल बी 2012-13. ये चार्ट बेटा बहुत हेल्प करता है आपको. द रीजन, कोई सी भी टेक्निक हो, आप इस चार्ट के थ्रू बात का आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमने सेकंड मशीन परचेज की, कितने रुपीस की? क्वेश्चन में लिखा है 4 लाख रुपीस की. कब परचेज की बेटा? डेट चेक कीजिए. डेट आपको दिखेगी 1st of October 2010. 1st October 2010. अब ईयर एंड हुआ. अब ईयर एंड होने पे वापस से क्या लगेगा बच्चों? डैप. ठीक है, लेकिन कौन कौन सी मशीन्स पे लगेगा बताइए? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे, बिकॉज नाउ वी हैव टू मशीन्स. और फर्स्ट मशीन का प्राइस 6 लाख रुपीस है. मेथड SLM है. SLM मेथड क्या कहता है सर? डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा. तो दिस ईयर 6 लाख का 15% फॉर फुल ईयर डैप, इट विल बी 90,000 रुपीज. और सेकंड मशीन जो अभी अभी खरीदी है 1 अक्टूबर को, 30,000. इसके ऊपर, वेरी गुड, इसके ऊपर केवल 6 मंथ्स का डैप लगेगा. 4 लाख का 15% में से 60,000 होता है, बट 6 मंथ्स के हिसाब से चेक करें तो इट विल बी 30,000. ईयर एंड हुआ. ईयर एंड होने के बाद हम क्या लिखते हैं सर? बैलेंस. एज यूजुअल बैलेंस,
क्योंकि बैलेंस तो कम होगा। डिप्रिसिएशन और प्रेजेंट वैल्यू के निकालने के हिसाब से चेक करें अगर हम बैलेंस फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, फर्स्ट मशीन का बैलेंस बचेगा 427,500 और सेकंड मशीन का बैलेंस 3,70,000 रुपीज। कितना इजी है ये, अगर आप ऑनेस्टी से इसको चेक करें, सर्वे करें, इट इज रियली वेरी इजी बच्चों। आगे चलिए, क्या थर्ड ईयर में हमने कुछ किया? द आंसर इज यस सर, हमने P1 को S1 में कन्वर्ट कर दिया। आप क्वेश्चन में चाहे तो डेट चेक कर सकते हैं, हमने P1 को S1 में कन्वर्ट कर दिया। पुरानी होगी थी एसेट, आपने सोचा बस बहुत हुआ अब इसको बेच देते हैं, आपने P1 को S1 में कन्वर्ट किया एंड द अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000 रुपीज। 250 में आपने इसको बेच दिया, राइट? कब बेचा? डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन 31 जुलाई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, 31 जुलाई 2011। अब इस दिन तक कितने मंथ्स होते हैं? देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स तक का डैप भी तो लगाना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर डैप तो ईयर के एंड में लगता है, बिल्कुल सही, बट 4 मंथ्स यूज किया तो 4 मंथ्स का क्या लगेगा इसके ऊपर? डैप। ठीक है, ये लीजिए 4 मंथ्स का डैप, और वो कितना आएगा ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से? 30,000। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 30,000 डैप। अब इसी के नीचे हमें इस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू भी बताना चाहिए, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मशीन विल बी हाउ मच? कितना आएगा? 3,97,500। 3,97,500। भारती, कैसे आया ये? सर देखिए, इट इज वेरी इजी। पुराना जो डैप है लास्ट ईयर का फर्स्ट मशीन का, उसमें से करंट ईयर का डैप लेस कर दिया, करंट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। सिंपल सी बात है। और हमने इसे 3,97,500 में बेचते तो हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने इसे कितने में बेचा बच्चों? 250। बढ़िया वाला हमें क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर फर्स्ट। कैसे निकालेंगे लॉस? 3,97,500 minus 250. The amount of loss will be 1,47,500. 147,500। लीजिए फर्स्ट मशीन, बाय। अब इसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली बेटा, जिसको हम नाम क्या देंगे? P3। सेम डे 1 जुलाई को ही हमने एक और मशीन खरीद ली, और वो मशीन कितने की खरीदी? चेक कीजिए अपनी बुक्स में बेटा, 4,20,000। 4,20,000। बिल्कुल सही बेटा, 4,20,000 की नई मशीन सेम डेट पे परचेज कर ली। कोई टेंशन नहीं है। ईयर एंड होने पे क्या लगता है? सर डैप लगता है, और क्या लगेगा? राइट बेटा, और डैप किस किस पे लगेगा? सर नाउ द डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन सेकंड एंड थर्ड मशीन ओनली, और सेकंड मशीन पे पूरे ईयर का डैप लगेगा 4 लाख का 15%। इट विल बी हाउ मच? 60,000 रुपीज। और जो थर्ड मशीन अभी अभी खरीदी थी ताजी ताजी, इसके ऊपर इस साल कितने मंथ्स का डैप लगेगा बच्चों बताइए? सर 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स का, बिल्कुल करेक्ट, 8 मंथ्स का, बिल्कुल करेक्ट। कैसे? चेक कर लीजिए, 420 की एसेट खरीदी, डैप का रेट 15% इनटू कितने मंथ्स का डैप? 8 मंथ्स का डैप, राइट? चेक इट आउट, द आंसर विल बी 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग 42,000 रुपीज। चेक कर सकते हो आप चाहो तो। और इसी के जस्ट बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मशीन का बैलेंस। आ जाइए, बैलेंस भी पता कर लेते हैं। बैलेंस कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। सर क्यों, कैसे इजी है? लास्ट ईयर का बैलेंस देखिए 370, उसमें से करंट ईयर का डैप लगाइए, 370 minus 60, the answer will be 3,10,000 rupees। ये सेकंड मशीन का बैलेंस। थर्ड मशीन अभी अभी खरीदी है ताजी ताजी, कितने रुपीस की? 420। तो 4,20,000 में से करंट ईयर का डैप 42,000 लेस कर दो, आपको थर्ड मशीन का भी बैलेंस पता चल जाएगा। हाउ मच रुपीस बच्चों? 3,78,000। और अब हम आ चुके हैं लास्ट ईयर में, दैट मींस ईयर नंबर 4th, और ईयर नंबर 4th कौन सा है बच्चों? 2012-13। 2012-13। आइए, क्या इसमें हमने कुछ और काम किया? चेक कीजिए, चेक कीजिए क्वेश्चन में बेटा। सर P2 को S2 बना दिया। वाओ,
हमने P2 को S2 में कन्वर्ट कर दिया और हाउ मच रुपीज द अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 लाख 3 रुपीस lakhs. में 3 कब lakh. कब सेल किया वी शुड चेक द डेट आल्सो हमने इसे 1st सेल किया November 2012. 1st November 2012 वेरी गुड बेटा 1st November 2012 लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जिस दिन बेचा उस दिन तक का इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा डैप तो बताइए कितने मंथ्स का डैप लगेगा जब आपने बेचा उससे पहले कितने मंथ्स यूज किया बेटा इसे Sir, 7 months. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 नवंबर है बिल्कुल सही 7 मंथ्स का इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए डेप्रिसिएशन कोई दिक्कत नहीं है लगा लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे ओरिजिनल कॉस्ट सेकंड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बच्चों 4 lakh. बिल्कुल सही जवाब 4 लाख का 15% इंटू में 7/12 7 मंथ्स का 35. डेप 35,000. 35,000 रुपीज ये लीजिए 35 ठीक है अब इसी मशीन का हमें क्या निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर प्रीवियस ईयर में इसका बैलेंस देखते हैं कितना था सेकंड मशीन का बैलेंस इन द प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर फिर थर्ड मशीन का भी देखेंगे सेकंड मशीन का बैलेंस 310 है 310 में से करंट ईयर का डैप अगर 35,000 लेस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा प्रेजेंट वैल्यू बताइए बच्चों 275,000. 2,75,000 अगर आप इतने में बेचते तो आप कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस लेकिन 275 की चीज को आपने कितने में बेचा बच्चों 3 लाख क्या बात है दैट्स वंडरफुल इट मींस आपको ये एसेट बेचने पे क्या हो गया बच्चों प्रॉफिट भले इसे आप एक्चुअल में गेन कहते हैं गेन बट लिखने में प्रॉफिट ही लिखते हैं बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या था ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन ये लीजिए Machine asset. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना रुपीस सर 275 की 25,000. बिल्कुल 25,000 का प्रॉफिट हो गया और हमने इस दिन कुछ भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है ईयर एंड होगा और जितने भी मशीन्स हैं ईयर एंड में उसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों बताइए Dep. डेप्थ और अब हमारे पास केवल और केवल कौन सी मशीन बची है थर्ड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बता दो बेटा व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन 3,78,000. ओरिजिनल कॉस्ट तो नहीं है बेटा ये ओरिजिनल कॉस्ट तो ज्यादा है कितने में खरीदा था थर्ड मशीन को अच्छा ओरिजिनल तो 4,20,000. तो उसी के ऊपर डैप लगेगा हर साल 420 का 15% 63,000 का 63,000 ठीक है और ईयर एंड में इसका क्या निकालेंगे बैलेंस कहानी का बैलेंस निकालना इज वेरी इजी थर्ड मशीन का बैलेंस क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अब हमारे बीच नहीं है कितना बैलेंस आएगा बच्चों बताइए प्रीवियस ईयर का बैलेंस देखिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है थर्ड मशीन का बताइए बच्चों कितना दिख रहा है प्रीवियस ईयर का बैलेंस थर्ड मशीन का 378,000. 378 में से 63,000 क्या लग गया डैप तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना बचा क्लोजिंग बैलेंस या प्रेजेंट वैल्यू लेस कीजिए 3,15,000. 3,15,000 आराम से चेक करेंगे तो आपको इजी लगेगी चीजें कुछ भी नहीं है 3,15,000 डन नाउ व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली अब हमें दो फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे बेटा पहला फॉर्मेट किसका बनाना पड़ेगा मशीन अकाउंट सेकंड फॉर्मेट किसका बनाना पड़ेगा बच्चों प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट ठीक है अब आप मुझे बताइए सबसे पहले ईयर में क्या करेंगे आप मुझे समझाइए फर्स्ट ईयर में व्हाट वी विल डू मशीन अकाउंट में डालेंगे टू बैंक मशीन में टू बैंक लगेंगे बच्चों कितना रुपीस कितना 6 लिखेंगे लाख 6 लाख लिखेंगे बिल्कुल सही है ईयर के एंड में क्या होगा बताइए डैप और बैलेंस नहीं लिखेंगे बाय डैप अगर हाँ सर इसमें नहीं लिखेंगे सर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस
राइट, दैट्स गुड। लेकिन डैप तो लगेगा, वो कौन से अकाउंट में शो होगा? प्रोविजन वाला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपने कल किया इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा, ट्राई किया था? हाँ यस सर किए थे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मशीन अकाउंट बनाया, देन इसका फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाते समय एक बेसिक हमेशा से ध्यान रखना है कि हमेशा पहले सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, टी शेप अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट, राइट। डीआर में सबको पता है क्या आता है, सीआर में सबको पता है डीआर, सीआर, देन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट के नीचे रुपीज, रुपीज, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट हुई है बेटा, मैं आप स्क्रीन ड्रैग नहीं कर रहा बार बार, ताकि आप सबको देखने में कोई दिक्कत ना आए, सीधा आप देखते रहे। हमारे पास डेटा है, आप चेक कीजिए। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी थी 2009, और May 1 जब भी मशीन परचेज करते हैं हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, और हमें ये मशीन, फर्स्ट मशीन कितने की पड़ी थी? 5,85,000 प्लस 15,000 हमने इसके ऊपर और स्पेंड किए थे। हमें ये मशीन पड़ी थी 6 लाख रुपीस की। ईयर एंड हुआ 2010 March 31, लेकिन आप बाय डैप नहीं लिख सकते, वो डैप किस में आएगा? प्रोविजन फॉर डैप के सीआर में आएगा। गॉट इट? यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। वाओ सर, इट बिकम्स वेरी इजी। जो ओपनिंग बैलेंस था वही के वही क्लोजिंग बैलेंस हो गया। गॉट इट बेटा? तो सर डैप, डैप कहां गया? आएगा ना, डैप भी आएगा बेटा, ये लीजिए प्रोविजन फॉर डैप। इसके क्रेडिट में हम क्या वर्ड लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, मतलब डैप एज इट इज चार्ज होगा, बट उसका प्रेजेंटेशन देखिए। फर्स्ट ईयर के एंड में डैप लगा, ईयर का बैंड हो रहा है, हमें दिख रहा है 2010 March 31, तो प्रोविजन फॉर डैप के भी सीआर में क्या लिख देते हैं बच्चों? 2010 March 31, ईयर के एंड में क्या लगा है फिर से? बाय डैप। डैप तो लगेगा ना, मेन अकाउंट में नहीं लगा तो क्या हुआ? प्रोविजन में तो हम डैप की अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, जब भी प्लस होगा क्रेडिट में और माइनस हो जाएगा तो डेबिट में। डैप फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डैप लगा? हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 82,500 डैप लगा। ईयर एंड हुआ, और बाय डेप्रिसिएशन इसको हमने ईयर के एंड में क्लोज किया। लायबिलिटी है ये बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारा पैसा है और पड़ा कहां है? बिजनेस के अंदर पड़ा है, तो इसको कैसे क्लोज करेंगे? पीएनएल वीएनएल से क्लोज नहीं होने वाला बेटा, ये 2010 March 31 क्लोज किया बैलेंस सीडी से। आखिर कितना बैलेंस कलेक्ट हो चुका है? आखिर गुल्लक के अंदर कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है? When we want to replace the new machine, जब हम फ्यूचर में चेंज करेंगे, ये पैसा हमें हेल्प करेगा। खत्म। फर्स्ट ईयर है, अब सेकेंड ईयर में आ गए। आइए सेकेंड ईयर, ये क्लोजिंग बैलेंस फिर से क्या बन जाएगा? ओपनिंग 2010 April 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। फर्स्ट मशीन हमारे पास अवेलेबल है कितने रुपीस की? 6 लाख। क्या हमने सेकेंड ईयर में कोई और मशीन परचेज की क्या बेटा? यस और नो? नो सर। की थी। आप जरा देखिए ध्यान से, 100% हमने Yes, सेकेंड second ईयर year. में एक और मशीन परचेज की थी, और वो कब परचेज की थी? डेटा देख लो बेटा, डेटा ये रहा डेटा, 1st 1 अक्टूबर 2010। देखिए डेबिट में मैं क्या लिख रहा हूं? October 1 टू बैंक अकाउंट। सेकेंड मशीन कितने रुपीस की परचेज की? 4 लाख रुपीस। 4 lakh. ईयर एंड हुआ 2011 March 31, और हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। बच्चा बड़ा कंफ्यूज कि सर क्या चक्कर है, डैप नहीं लगता क्या? लगता है बेटा, बिल्कुल लगता है, लेकिन हम यहां नहीं दिखाएंगे, उसको गुल्लक में दिखाएंगे, क्योंकि हमने गुल्लक अकाउंट बनाया है। फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज कॉपी पेस्ट करके हमने नोट डाउन कर दिया। डेबिट में भी 10 लाख, क्रेडिट में भी 10 लाख। सर डैप, डैप लगेगा बिल्कुल। आइए गुल्लक के अंदर फर्स्ट ईयर का एंड बोलो या सेकेंड ईयर का स्टार्ट बोलो, बात एक ही है। कितना डैप में पैसा इकट्ठा हो चुका है गुल्लक में? प्रोविजन मींस गुल्लक। कितना डैप कलेक्ट है ऑलरेडी? पुराना बैलेंस 82,500। ईयर एंड हुआ,
2011 मार्च 31st और हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। सर यहां कैसे आ गया? यही तो खास बात है। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप मेंटेन कर रहे हैं तो मेन अकाउंट के अंदर डेप शो नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन कहां शो होगा? गुल्लक अकाउंट में। गुल्लक अकाउंट बोले तो प्रोविजन फॉर डेप। और कितना डेप लगेगा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी हैव द डेटा। और डेटा कह रहा है फर्स्ट मशीन के ऊपर सेकेंड ईयर में डेप लगा 90,000, सेकेंड मशीन के ऊपर लगा 30,000। ईयर एंड करेंगे, यही तो काम है इस चैप्टर में। मशीन खरीदी, डैप वैप लगाया, क्लोजिंग बैलेंस निकाला, बात खत्म। सेकेंड ईयर का एंड हुआ 2011 मार्च 31st और हमने स्टार्टिंग किया टू बैलेंस सीरीज से। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, बताओ फर्स्ट मशीन का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। गुल्लक 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 में कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं फर्स्ट मशीन के नाम से? फर्स्ट गुल्लक में कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है बताओ बेटा? 82,500 पुराना है, 90,000 और कलेक्ट हो चुका है। आप इस चीज को 1,72,000 वेरी गुड 1,72,000 रुपीज 500। इसका कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट समझो। मशीन तो यूज हो रही है, उसके ऊपर डैप भी लग रहा है, बट उससे मेन अकाउंट में शो ना करके कौन से अकाउंट में शो कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डैप, बात खत्म। और सेकंड गुल्लक जो अभी अभी ताजी ताजी बनाई है, कितना डैप इकट्ठा हो गया? 30। टोटल दोनों साइड का लगा सकते हो 202,500, 202,500। अब थर्ड ईयर में आइए पहले इस क्लोजिंग बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर ही देते हैं अभी से। चलिए नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करते हैं। 2011 अप्रैल 1st, 2011 अप्रैल 1st फिर से हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। कौन कौन सी मशीन के ऊपर गुल्लक बना चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट गुल्लक 172,500 है, सेकंड गुल्लक 30,000 रुपीज है। अब थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट मशीन बेच ली बेटा, और वो भी कब बेची है बेटा? चेक कीजिए फर्स्ट मशीन हमने कब बेची है बताइए? 31 जुलाई। तब तक का इसके ऊपर क्या लगेगा? डैप। पहले तो क्रेडिट में डैप लगाइए। क्रेडिट में 31 जुलाई को, 31 जुलाई करंट ईयर की, जुलाई 31 को करंट ईयर में क्या लगेगा इसके ऊपर? डैप। बाय डैप हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का डैप कितना था चेक करके बताओ बेटा? 6 लाख की एसेट है। सर 20,000। डैप का रेट 15% है, इनटू में 4/12 एंड द अमाउंट विल बी 30,000। बिल्कुल सही है बेटा। अब फर्स्ट गुल्लक को तोड़ दो। अब फर्स्ट गुल्लक का कोई यूटिलाइज नहीं है। फर्स्ट गुल्लक का अंदर जितना भी डैप का बैलेंस कलेक्ट हुआ है निकाल लो यहां से और उसे ट्रांसफर कर दो कहां? 2011 जुलाई 31 आपने लिख दिया टू मशीन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया बेटा एक्यूमुलेटेड डैप, जिसे आप कलेक्टेड डैप भी कह सकते हैं कि आखिर फर्स्ट मशीन के ऊपर कितना डैप कलेक्ट हो चुका है। और इसकी नॉलेज ये रही बेटा 172,500 प्लस हाउ मच? 30,000। तो टोटल जितना भी डैप इकट्ठा हुआ है उसे यहां से निकाल लीजिए। इट विल बी 202,500 202,500। यहां डेबिट में हमने लिखा टू मशीन, तो मशीन के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? जिस दिन मशीन बेचेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डैप। आखिर जो मशीन हमने बेची उसके ऊपर कितना डैप कलेक्ट हो चुका है? 2011 अप्रैल 1 क्लोजिंग बैलेंस। वेरी गुड, एज इट इज चीटिंग करके ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। हाउ मच? 6 लाख, 4 लाख। लेकिन अब हम अपनी फर्स्ट मशीन को सेल आउट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 2011 जुलाई 31। सबसे पहले पता लगाना जरूरी है इसके ऊपर डैप कितना कलेक्ट हुआ। बताइए बच्चों, प्लीज बताइए कितना डैप? 202,500। 202,500। 500। ये लीजिए 202,500।
अब बेटा एक बार दिमाग से सोच के बताओ, 6 लाख की एसेट थी, इसके ऊपर डेट कलेक्ट हो चुका है 202,500। आखिर आज की डेट में इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना था, वो रफ में आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं, हमने वो भी बनाया है 397,500, राइट। और बेचने पे हमें क्या हो गया बेटा बताओ, बेचने पे हमें क्या हो गया, लॉस 147500, और इसे हम क्रेडिट में ही लिखते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, पहले तो हमने लिखा प्रोविजन फॉर डेट के बाद में बाय बैंक अकाउंट, हमने इसको बेचा है, कितने रुपीस में बेचा है बेटा, हमने इसको बेचा है हाउ मच रुपीस, 3 लाख 3 लाख रुपीस में बेचा, नहीं यार 250 में बेचा है, फर्स्ट मशीन है ये, 15 भेजा 215 भेजा 2,50,000 में बेचा, और इसे बेचने पे हमें लॉस हो गया, जिसे हमने लिखा क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L या बाय P&L अकाउंट या ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, और हमें बढ़िया वाला लॉस हो गया बेटा 147500, 147500। ये फर्स्ट मशीन का हिसाब किताब था। अब फर्स्ट मशीन के, ये सब मशीन के अंदर दिखाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें यहां से लेकर ये सब इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। राइट बेटा। अब ईयर के एंड में क्या होगा, आपने एक और मशीन खरीदी, जुलाई 31 को आपने एक और मशीन खरीदी, जिसका आंसर कहां आएगा, डेबिट में आएगा। ये लीजिए, जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन खरीदी बेटा, थर्ड मशीन खरीदी, कितने रुपीस की खरीदी, 4,20,000। ईयर एंड में आप क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी, और बाय बैलेंस सीडी समय लिखते समय कौन सी कॉस्ट लिखेंगे बेटा, कौन सी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन ईयर एंड में प्रोविजन फॉर डैप में ईमानदारी से डैप निकाल लेना, कौन कौन सी मशीन का, सेकंड एंड थर्ड, और फिर उसे क्लोज कर देना टू बैलेंस सीडी से। इज इट ओके? ठीक है बेटा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन करना आपका टास्क है, और मैंने एक क्वेश्चन भी कहा था बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 22 प्लस एग्जाम्पल नंबर 20, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका परफेक्शन 100% कॉन्फिडेंस परफेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय।